हम जियो को देखते जो हैरान होता है और कहता है कितनी बड़ी कैरेज है। तभी यंग लेडी कहती है प्लीज आगे बढ़ो। तो एमसी कहते हैं हमारे पास भी कैरेज है। तो यंग लेडी कहती है वो सिर्फ हमारे लिए बर्डन होगा इसलिए उसे वापस कर दो। तभी जियो कहता है कि ये बेहतर नहीं होगा कि हम अपनी गाड़ी ले लें, हम उन लोगों की आंखों को भी धोखा दे सकते हैं जो हमारे पीछा कर रहे हैं। तो यंग लेडी कहती है क्या ये सच में जरूरी है कि जब हम जल्दी में हो तो अच्छे घोड़ों को छोड़कर बेकार घोड़ों में बैठ जाए। इसे सुनकर जियो मनी मन में रोते हुए कहता है नॉर्थ से की यंग लेडी सच में बर्फ की तरह ठंडी है। और यंग लेडी कहती है प्लीज उन लोगों के बारे में चिंता मत करो जो हमारा पीछा कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जियो कहता है माफ करना तुम्हारा क्या मतलब है। तभी देखते कि यंग लेडी कैरेज के अंदर जाने लगती है और तभी हम देखते कि अंदर की तरफ स्नो और 12 प्रिंसेस बैठी होती है। तभी जियो खुश होते हुए कहते हैं अरे बाप रे, क्या इसीलिए उन्होंने कहा कि कैरेज मैचलेस ब्यूटी से भरी हुई है, हर कोई बहुत सुंदर है, क्या नॉर्थ से की सभी लड़कियां ऐसी ही है। तभी यंग लेडी उनको बुलाते हुए कहते जल्दी आओ। तो जियो खुश होते हुए कहते ओहो चलो जल्दी चले। ओ रुको मैं तुम्हें सामान ही भूल गया, प्लीज मुझे एक सेकंड दो। इतना कहते वो भागते हुए जाता है और भागते हुए वापस आ जाता है और कहता है अब चलो चलते हैं। तो एमसी डॉगरंग से कहता है चलो हम भी चलते हैं, हो सकता है ये थोड़ा तंग हो क्योंकि हमारे साथ बहुत से लोग हैं फिर भी। तो डॉगरंग कहते हैं मेरे लॉर्ड वो लड़की खतरनाक है। तो एमसी कहता है अगर तुम बिंग सियोल की बात कर रहे हो तो वो ठीक है। और हंसते हुए डॉगरंग के कान में कहता है तुम्हें पता है मैं उसके खिलाफ जीत गया था। इसे सुनकर डॉगरंग भी एक पर हैरान होता है, फिर नॉर्मल आते हुए कहता है जैसे मैंने सोचा था। उसके बाद देखते कि यंग लेडी एमसी को घूरने लगती है तो एमसी थोड़ा डर जाता है। और हम देखते कि पिछली बार एमसी से लड़के हारने के बाद बिंग थोड़ी गुस्सा होती है और यंग लेडी एमसी को घूरते हुए देख रही होती है। तो एमसी डरते हुए कहता है ओ मुझे माफ करना लेकिन मेरा ये मतलब नहीं था, ये तो बस तनाव दूर करने के लिए एक मजाक था। और डॉगरंग उसी के बीच में वहां से निकल जाता है और जाके आइस घोस्ट के बगल में बैठ जाता है और वो उसे अपने बगल में आके बैठता है वो देखकर बहुत गुस्सा होने लगता है। तभी जियो एमसी से कहते हैं आप क्या कर रहे सेक्रेटरी वो जल्दी आइए। तो एमसी भी खांसते का नाटक करते हुए चढ़ने लगता है और देखते कि आइस घोस्ट फटाफट वहां से कैरेज को लेकर भाग जाता है और दूसरा कैरेज वाला परेशान होते हुए कहते हैं मेरे बारे में क्या। और हम कैरेज के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे सभी लोग शांति से बैठे होते हैं और कैरेज के अंदर सभी को बहुत झटके लग रहे होते हैं। जियो कहते हैं अरे वाह लगता है सड़क थोड़ी उबड़ खाबड़ है और मन में कहते हैं सही से कहूँ तो गाड़ी बहुत तेज चल रही है। तभी हम देखते हैं इन झटकों के कारण गलती से 12 प्रिंसेस एमसी का हाथ पकड़ लेती है। तभी एमसी कहता है क्या तुम ठीक हो। तो वो मुस्कुराते हुए कहते हैं माफ करना हो। और तभी एकदम से अपना हाथ हटाते हुए मन में कहती है सच में बड़ी बहन ने मुझे इतनी इजीली मुस्कुराने से मना किया है। और एमसी से कहते हैं मैं ठीक हूँ। और अब एमसी मन में कहते हैं मुझे लगता है उसे अपनी बड़ी बहन से काफी डांट पड़ी होगी। तभी एमसी उससे पूछता है क्या तुम बढ़िया कर रही हो। तो वो खुश होते हुए कहती है हाँ बिल्कुल, हम बहुत दूर चले गए, मैंने फिर से आपसे मिलने के बारे में सोचा। इसे सुनकर एमसी मन में कहता है क्या इसका मतलब ये है कि हमारे अलग होने के बाद वो बहुत किसी दूर जगह चले गए और फिर से वापस मिलना चाहती थी। और जिहो भी मन में कहता है ये समझना बहुत मुश्किल है कि ये लड़की क्या कहना चाहती है। तभी वो कहती है वैसे क्या बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है। तो एमसी थोड़ा हैरान होते हुए कहता है माफ करना क्या मतलब। तभी बीच में यंग लेडी कहती है काफी है। तो इसे सुनकर वो डर जाती है और सर नीचे करके रोने वाली शक्ल बना लेती है। उसके बाद यंग लेडी कहती है मुझे माफ करना कि मैं प्रॉपर्ली एथिकेट नहीं दिखा पाई मुरी मेलेंस के इंपॉर्टेंट लोगों के लिए। तो जिहो कहता है कोई बात नहीं हम समझते हैं, चोरों के एक ग्रुप का आपका पीछा करना आप सभी के लिए मुश्किल रहा होगा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि यहाँ क्या हुआ। तो यंग लेडी कहती है जैसे कि मैंने पहले कहा ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है। जिहो इसे सुनकर एक पल के लिए चौंक जाता है, फिर मुस्कुराते हुए कहता है तो फिर क्या है। तभी आइस घोस्ट बीच में कहता है हमारे पीछे दुश्मन है। तभी जिहो बाहर की ओर देखते हुए कहता है क्या दुश्मन। और हम देखते हैं कि सच में उनके पीछे बहुत सारे बैंडिट पड़े होते हैं जिनके पास घोड़े और अलग अलग हथियार होते हैं। तो जिहो कहते हैं ओ वो कुछ खतरनाक दिखने वाले हथियार लेकर आए हैं। तभी डॉगरंग कहते हैं कुछ सामने भी है। तो जिहो उनको देखते हुए कहते हैं उफ कितने परेशान करने वाले हैं। तभी एक बैंडिट अपने बॉस से कहते हैं बॉस वो सामने दिख रहे हैं। तो उनका लीडर गुस्सा होते हुए कहते हैं मैं भी देख सकता हूँ बेवकूफ। और इसका नाम हो जियोन चॉन होता है, नॉर्दर्न टाइगर का गैंग लीडर। तभी उसका साथी बोलता है जैसा कि अब सोचा था बिना सोचे समझे उनका पीछा करने के बजाय उनका रास्ता रोकना बेहतर है। तो बॉस कहते हैं हाँ तुम ठीक कह रहे हो, ये कमीने इस बार हम उन्हें जरूर पकड़ लेंगे। तो उसका साथी बोलते हैं हाँ हमें ऐसा करना चाहिए, अफवाहें सुनकर मार्शल आर्टिस्ट पहले से यहाँ पे आ पड़ेंगे, हम इसे जितना ज्यादा इस समय तक खींचते रहेंगे हमें बाद में उतनी परेशानी होगी। तो बॉस गुस्सा होते कहते हैं मुझे पता है तुम चुप रहो, तुम ये बात कितनी बार दोहराओगे। धत तरीके सैवेज बीस्ट और क्लोसल ब्लेड गैंग को 200-200 टेल मिले हैं, तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि हमें 170 टेल ही मिले जबकि हमारा काम सबसे मुश्किल था, क्या ये हमारे लिए पूरी तरह से लॉस नहीं है। तभी उसका साथी जिसने शील्ड ली होती है वो कहता है बॉस ऐसा नहीं लगता कि वो गाड़ी रुकेगी। तो बॉस कहता है अरे यार तैयार हो जाओ, हमें उस गाड़ी को रोकना ही होगा चाहे कुछ भी हो। और कैरेज के अंदर जिहो कह रहा होता है अब हमें क्या करना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि वो हमें आसानी से जान देंगे। तो यंग लेडी कहती है अगर वो हमें जाने नहीं देंगे तो हमारे पास फोर्सफुली उन्हें पीटने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसे सुनकर जिहो हंसते हुए कहते हैं हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रही है, इस सिचुएशन में मैं थोड़ी मदद करना चाहूंगा, आप क्या सोचती है। तो यंग लेडी कहती है अगर ये ग्रेट जगल फैमिली की यंग मास्टर की मदद है तो मैं इसे खुशी से एक्सेप्ट करूंगी। इसे सुनकर जिहो अपना थला के खड़ा हो जाता है। एमसी उसे देख रहा होता है तो जिहो दरवाजा खोल के एकदम से वहां से निकल जाता है। तो एमसी कहता है ओह सावधान रहना। तो जिहो एमसी को देखते हुए कहता है ओह माफ करना आपने क्या कहा। तो एमसी कहता है नहीं नहीं कुछ भी नहीं है। तो 12th प्रिंस भी खुश होते हुए बाहर जाते हुए कहती है मैं भी देखना चाहती हूँ। इतना कहती वो भी जिहो के पास चली जाती है और हम देखते हैं कि बिंसल और यंग लेडी एमसी को घूर रहे होते हैं। तो एमसी डर जाता है और जाते हुए कहता है तो फिर मैं भी, और मन में कहता है यंग लेडी और बिंसल की आंखें बहुत डरावनी है। तभी एमसी बाहर जा रहा होता है तो डॉगरंग उसे हाथ देते हुए कहते हैं मेरे लॉर्ड। तो एमसी भी उसका हाथ पकड़ लेता है और उस तरफ जाते हुए मन में कहता है एक गाड़ी के डगमगाने के बावजूद भी ये जगह स्टेबल है। और दूसरी तरफ जिहो बैंडिट को देखते हुए कहते हैं भाले और ढाल।
कितना नॉर्मल है। हालांकि ऐसा लगता है कि वो सड़क को ब्लॉक करने के लिए बिल्कुल भी काबिल नहीं है। ये समझा जा सकता है कि वो हम घुड़सवारों पर हमला करने के लिए भालों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं और भालों के खिलाफ लड़ने के लिए, और इसके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है।